वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी सेंटर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को कमर्शियल बैंक का मीनिंग और उसका फंक्शन बताया था। इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लासिफिकेशन और कमर्शियल बैंक बताऊंगी, उसके बाद सेंट्रल बैंक के बारे में बताऊंगी और उसका फंक्शन बताऊंगी, और उसके बाद डिफरेंसेस बताऊंगी कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक में। पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ेंगे। क्या है क्लासिफिकेशन? कमर्शियल बैंक का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक कौन सा बैंक होता है? आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो 4 शेड्यूल बनाता होता है, ठीक है। जो उसका जो सेकंड शेड्यूल होता है ना, उस शेड्यूल के अंदर जितने भी बैंक लिस्टेड होते हैं ना उसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन सा बैंक होता है? जो आरबीआई का जो एक्ट है, जो सेकंड शेड्यूल जो है उसमें वो जो है उसका रूल जो है फॉलो नहीं करता है, ठीक है, आरबीआई का। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक है? दैट इज कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। अब कमर्शियल बैंक के अंदर भी कौन कौन से बैंक आते हैं? फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम आरआरबी बैंक भी बोलते हैं। अब पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा बैंक होता है? जैसे पीएनबी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया। ये बैंक जो है जो नेशनलाइज होता है, नेशनलाइज, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। जितने भी बैंक नेशनलाइज है हमारी कंट्री में उन सारे बैंक्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक में। सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा बैंक होता है? जिसमें प्राइवेट सेक्टर का जो है 51% शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर का होता है, उस बैंक्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक। जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फॉरेन बैंक में कौन कौन सा बैंक आते हैं हमारे? दैट इज CITY सिटी बैंक, HSBC लिमिटेड, DBS बैंक जो कि सिंगापुर की बैंक है, सिंगापुर का बैंक है। और रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक को क्या हम आरआरबी बैंक भी बोलते हैं। कि हर एक स्टेट में क्या है कि रूरल एरिया में एक बैंक सेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनको क्रेडिट दे सके, बैंक लोन दे सके, ताकि वो फर्दर जो है एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके और अपनी नीड्स को क्या पूरी कर सके। तो इसीलिए क्या है कि इंडिया में हर एक स्टेट में एक रीजनल रूरल बैंक बनाया जाता है। जैसे बैंक बड़ौदा यूपी बैंक, जिसका स्पॉन्सर कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो कि यूपी में है, बाकी और स्टेट में भी होते हैं। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो कि आरबीआई का जो 4 शेड्यूल है, जो सेकंड शेड्यूल होता है उसमें लिस्टेड नहीं होते हैं, नॉट लिस्टेड अंडर आरबीआई शेड्यूल्ड सेकंड, उस बैंक को हम क्या बोलते हैं? नॉन शेड्यूल्ड बैंक। बेसिकली ये हमारे पास 4 तरीके से ही होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कोस्टल लोकल बैंक, सेकंड इज कैपिटल लोकल बैंक, सुभद्रा लोकल बैंक, कृष्णा समृद्धि लोकल बैंक। ये 4 बैंक जो है हमारे पास क्या है? नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, जो कि आरबीआई का जो भी रूल है उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, उसके अंडर वो लिस्टेड नहीं है। नाउ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है? हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक किसको कहते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। इसी तरीके से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उनका अपना सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंग्लैंड में ले लो, वहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड उनका सेंट्रल बैंक है। और अमेरिका में क्या है? फेडरल सिस्टम जो है, फेडरल रिजर्व बैंक उनका सेंट्रल बैंक है। इसी तरीके से इंडिया में क्या है? आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक है। अब सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? It is the apex bank responsible for the controlling the entire banking system of a country. एपेक्स बैंक
सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है। क्यों है? एपेक्स मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा मतलब कि साइज के वाइज से बड़ा नहीं, इनकम के वाइज से बड़ा नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट की जितनी अथॉरिटीज़ है उस अथॉरिटीज़ को क्या फॉलो करना पड़ता है हर कमर्शियल बैंक को। इस बेस से क्या है, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आरबीआई के बारे में भी आप सभी को बता देती हूँ कि आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में, और आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था? स्टैब्लिश 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। बाद में क्या हुआ, मूव करके 1937 में मुंबई कर दिया गया, जो कि अभी भी इसका कहाँ आरबीआई कहाँ पे है? हमारा मुंबई में ही है। ठीक है। तो आरबीआई का मेन फंक्शन यही है, मेन काम यही है कि सारे बैंकिंग का सिस्टम जितने भी है हमारी कंट्रीज में उसके ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ आरबीआई, ये सेंट्रल बैंक। सैमुअल्सन के डेफिनेशन में क्या कहा गया है सेंट्रल बैंक को? एवरी सेंट्रल बैंक हैज़ वन फंक्शन, इट ऑपरेट्स टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। हर एक सेंट्रल बैंक का अपना एक फंक्शन होता है। वो कौन सा फंक्शन होता है कि जैसे कि सप्लाई ऑफ मनी कैसे हमने करना है कि जो हमारी कंट्री में जो है इन्फ्लेशन ना आए, हमारी मनी की जो वैल्यू है वो ठीक रहे, स्टेबल रहे, उसकी वैल्यू जो है गिरे ना। ठीक है। और किस परसेंटेज पे हमें क्रेडिट देना चाहिए, बैंक को कहते हैं वो देने के लिए, कमर्शियल बैंक को देने के लिए क्रेडिट रेट सेट किया जाता है कि उसी रेट पे देना है। ठीक है। उस रेट पे अगर कमर्शियल बैंक लोन देगा डिफरेंट पर्सन्स को, तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में ज़्यादा नहीं आएगी। इसलिए सप्लाई ऑफ मनी पे आरबीआई कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक के? फर्स्ट फंक्शन इज इशूइंग ऑफ नोट्स। इशूइंग ऑफ नोट्स कैसे? आरबीआई जो है उसके पास जो है अथॉरिटी है करेंसी को प्रिंट करने के लिए। बाकी किसी बैंक के पास अथॉरिटी नहीं है करेंसी प्रिंट करने के लिए, लेकिन आरबीआई के पास क्या है, अथॉरिटी है करेंसी को प्रिंट करने के लिए। लेकिन जो हमारे कॉइन्स होते हैं या 1 रुपये का नोट होता है वो कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकेंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या है, एक तरीके से एजेंट एंड एडवाइज़र का काम करता है हमारी गवर्नमेंट के लिए। कैसे करता है? प्रोवाइड फाइनेंशियल लोन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो है लोन प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, किस वे में? इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वे में। कैसे कि बैंकर की तरह या एडवाइज़र की तरह या एजेंट की तरह एक काम करता है आरबीआई या सेंट्रल बैंक हमारी गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को अगर लोन की ज़रूरत है तो उसको लोन प्रोवाइड करता है हमारा सेंट्रल बैंक। और क्या है, एक तरीके से उसको क्या एडवाइसेस भी प्रोवाइड करता रहता है इकोनॉमिक बेस पे या फाइनेंशियल बेस पे। थर्ड इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे हैं? जितने भी कंट्रीज की जो करेंसी है वो हमारे आरबीआई के पास ही होता है। आरबीआई जो है हैंडल करता है जितनी भी कंट्रीज है उनकी करेंसी। नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट कैसे? आरबीआई हेल्प्स कमर्शियल बैंक टू गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड लोन्स। कि एक लास्ट रिसोर्ट की तरह आरबीआई काम करता है सारे कमर्शियल बैंक के लिए। अगर बैंक के पास पैसा नहीं है तो क्या वो एक मसीहा की तरह होता है आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए, उसको लोन प्रोवाइड करता है और दोबारा उस ट्रैक पे मूव करने के लिए कहता है। देन क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन कैसे? ऑल कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट विद आरबीआई इन केस प्रॉब्लम अराइजेस आरबीआई हैंडल इट। जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सब का अकाउंट कहाँ? आरबीआई में होता है। क्यों वो अकाउंट बनवाते हैं आरबीआई में? ताकि कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो तो आरबीआई क्या उसको सेटल कर सके या हैंडल करे उसको। सिक्स्थ इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। अब कैसे? जो आरबीआई है अगर वो बैंक को जो है चीपर रेट पे, मान लो कि 2% पे अगर
लोन प्रोवाइड करता है, तो बैंक क्या करेगा, फर्दर भी चीपर रेट पे लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो लोन लेने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि ये मार्केट में जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करता है कि आरबीआई जो है इस तरीके से स्टेबल करता है सीआरआर को। सीआरआर इज द कैश रिजर्व रेशो, इस तरीके से मेंटेन करता है कि फर्दर जो बैंक है वो भी उसी रेट पे लोगों को लोन प्रोवाइड करे, ताकि कम से कम लोग जो है लोन ले सके और डिमांड हमारा ठीक रहे, स्टेबल रहे, जिससे क्या हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ना आए। अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो मनी की वैल्यू है वो गिर जाएगी और लोगों का जो ट्रस्ट है रुपीज़ के टुवर्ड्स वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, हमारी जो मनी है उसकी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई या क्रेडिट कंट्रोल ऑफ क्रेडिट पे क्या होता है, कंट्रोल करता है, हैंडल करता है। बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक क्या है, जितने भी बैंक्स हैं हमारी कंट्री में, कमर्शियल बैंक, उन सभी का खाता कहाँ पे होता है, आरबीआई में होता है। जैसे हम अपने पैसे को कहाँ पे, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं ना, उसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई में अकाउंट बनाता होता है और वहाँ पे जो डिपॉजिट करवाता है। तो ये दो फॉर्म में डिपॉजिट करवाता है, एक CRR के फॉर्म में और एक डिपॉजिट के फॉर्म में, डिपॉजिट फॉर्म में। इसको बोलते हैं बैंकर्स की तरह काम करता है बैंकों के लिए आरबीआई। अदर फंक्शन में क्या है, एग्रीकल्चर फंक्शन। हमारी कंट्री में क्या है, 50% जो पीपल है, ये पॉपुलेशन है, वो क्या है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इसलिए क्या है, आरबीआई जो है एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चीपर रेट पे लोन प्रोवाइड करता है, ताकि एग्रीकल्चर में जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी यहाँ पे तो हम एक्सपोर्ट सामान ज़्यादा करेंगे, जिससे क्या हमारी जो कंट्री की इकॉनमी है वो क्या, डेवलप्ड हो सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस में क्या है, जो आरबीआई है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, किसमें, आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में, कि हमारी कंट्री की इकॉनमी कैसी है। मनी एंड बिल मार्केट में भी क्या, एक हार्ड वर्किंग की तरह काम करता है आरबीआई। रिटर्न ऑफ टोन नोट्स, रिटर्न ऑफ टोन नोट्स क्या है, जितने भी हमारे पास ओल्ड नोट्स है या फटे पुराने नोट्स है उसको हम एक्सचेंज करवा सकते हैं आरबीआई से, और उसके बदले में क्या, न्यू नोट्स जो है हम ले सकते हैं। डिफरेंसेस क्या है सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक में, फर्स्ट इज बेसिस एंड सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। बेसिस में हम क्या है, मीनिंग में क्या है कि मैंने पहले भी बताया था, सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स बॉडी है जो कि रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ मनी को इकॉनमी में। उसके बाद कमर्शियल बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों से जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और फर्दर उसी डिपॉजिट को लोन के रूप में लोगों को देते हैं। ऑनरशिप में क्या है कि ये एक पब्लिक सेक्टर है, ये जो कमर्शियल बैंक है ये पब्लिक भी होता है और प्राइवेट भी होता है। बैंकिंग सिस्टम में क्या है, ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। बैंक चीफ कौन होता है, यहाँ पे गवर्नर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन होता है। नंबर ऑफ बैंक्स में क्या है, ये एक सिंगल बैंक है, यहाँ पे कई सारे बैंक्स होते हैं। कस्टमर्स कौन कौन होता है सेंट्रल बैंक में या आरबीआई में, या तो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होता है, या तो गवर्नमेंट होते हैं। इसमें कस्टमर कौन होता है, जनरल पब्लिक हमारे कस्टमर होते हैं। मोटिव और ऑब्जेक्टिव्स, इसका मेन मोटिव्स क्या है, कंट्रोलिंग क्रेडिट सिस्टम इन द इकॉनमी, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी जितनी भी है उसको कंट्रोल करना। इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। इशूइंग ऑफ नोट्स, जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, इशू करता है नोट्स को, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है।